पहले तो जो बैकलॉग है चीज़ों का वो समाप्त किया जाएगा। जिस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड में लगभग 7,000 मकान ऐसे हैं जो वर्षों से बने पड़े हैं, लेकिन वो बिके नहीं हैं, खंडर हो गए हैं। जो कैलकुलेशन बोर्ड की थी कीमत की, उस कीमत के ऊपर कोई लेने वाला तैयार नहीं है। तो हमने उनको कहा है जिस भी कीमत पर जो भी कोई लेने वाला है उसमें दोनों तरह का बंधन हमने छोड़ दिया है, कीमत का बंधन भी छोड़ दिया है और किस कैटेगरी का कौन आदमी लेना चाहे वो भी छोड़ दिया है, क्योंकि खुली बोली के अंदर सस्ता बिके महंगा बिके। और एक प्रकार से अब नई योजनाएं जो हम बीपीएल के लिए बना रहे हैं, हाउसिंग फॉर ऑल में बना रहे हैं। ये हाउसिंग बोर्ड के जो फ्लैट है, हमने कहा कि इसको ऑक्शन में करो, जो भी ले जाए उसी को दे दो। देखिए, वो एक पीएसयू इस नाते से वो जो लाइन थी वो पहले उनके ज़िम्मे थी, वो उसको चला रहे थे और साथ में हरियाणा सरकार के साथ उनका वायदा था कि अगर वो वापस हरियाणा सरकार को देना चाहेंगे तो उसके जो एसेट्स हैं आज की कीमत पर वो जो है एसेट्स ले लिए जाएंगे। अब चूँकि उसकी कीमत अभी तय होनी है, अभी तो डीएमआरसी जो है उसको दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन है वो उसको चला रहा है और अभी उसका ब्रेक इवन अभी नहीं आया है, घाटे में भी है। लेकिन चूँकि इतना बड़ा एसेट है, रेलवे लाइन है, पब्लिक सर्विस है, इसलिए उसको चलाना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। बंद करते हैं तो और नुकसान होगा, इसलिए उसका घाटा भी हरियाणा सरकार दे रही है। लेकिन उसको ब्रेक इवन पर कैसे लाया जाए उसकी प्लानिंग पूरी बन रही है। उसमें कुछ कमर्शियल चीज़ें हैं, उसका लाभ लिया जा सकता है। उसमें दूसरी रेलवे लाइन जो मेट्रो के गुड़गांव में बनी है उसके साथ जोड़ेंगे ताकि राइडरशिप बढ़ जाएगी। तो ऐसी कई चीज़ें जोड़ करके और बहुत जल्दी वो मुझे लगता है ब्रेक इवन पर आ जाएगी। अब चूँकि पुराना जो उनका चलाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके ऊपर कुछ प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, तो अभी तो हमने आज की कीमत पर हरियाणा को उसको लेना है, हैंडओवर आज की कीमत पर होगी। वो जो घाटा है, क्योंकि केंद्रीय पीएसयू थी तो केंद्रीय पीएसयू घाटा कहाँ से पूरा करेंगे, ये उनका काम ज़्यादा है। अभी हमने जो टेस्ट है, टेस्ट की संख्या बढ़ाई है। जैसे कल का ही मैं आंकड़ा बताता हूँ, कल 34,500 लोगों का टेस्ट हुआ है, तो टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है। बॉर्डर्स के ऊपर भी हम जो टेस्ट हैं वो भी लोगों के कर रहे हैं। स्कूलों के विद्यार्थियों का भी जब खोला था तो उनके भी टेस्ट शुरू किए थे, लेकिन वो जो ज़्यादा संख्या में जब विद्यार्थियों को और टीचर्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उसके कारण से हमने स्कूल भी बंद भी किए हैं। अब ये तय किया कि इन विद्यार्थियों का भी जो उनके जहाँ रहते हैं उन इलाकों में, उन मोहल्लों में जाकर के टेस्ट किया जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव निकलता भी है तो उनका इलाज चाहे घर में होम क्वारंटाइन करके या फिर हॉस्पिटल में उसकी इलाज की आवश्यकता होगी तो उस नाते से कराएंगे। लेकिन आगे स्कूल खोलने भी होंगे तो जो टेस्ट करने के बाद नेगेटिव आएंगे, स्कूल में टेस्ट करने के बजाय उनके घरों में मोहल्लों में ही टेस्ट करके तब वहाँ से बुलाया जाएगा ताकि वहाँ सुरक्षित रह सके बच्चे। और हमने अभी प्रोग्राम बनाया कि मास्क पहनने के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए। पब्लिक को, जो खास करके टेक्सटाइल बिजनेस में लगे हुए व्यापारी हैं, उनको अपील किया है कि वो मास्क जो है ज़्यादा संख्या में दें। आने वाले दिनों में ये 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, जितनी भी प्रिकॉशंस हैं वो बरती जाएंगी। तक अभी लॉकडाउन का विचार नहीं हुआ है। एक बार दिल्ली के लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं देखेंगे, क्योंकि जनता को भी साथ लेके चलना पड़ता है। जनता की मानसिकता कैसी है उस हिसाब से देखा जाएगा। अभी 500 रुपये का फाइन है और मैं समझता हूँ लोगों का अभ्यास बनना चाहिए पहनने का। फाइन बढ़ाने घटाने से बहुत बड़ा अंतर पड़ता नहीं है। 500 रुपये भी अपने आप में कम नहीं होता है। हम 500 रुपये लेकर के उसको फाइन भी, मैंने उसको मास्क भी उपलब्ध कराते हैं। हमने पीडीएस की दुकानों के ऊपर भी मास्क रखे हैं, वो उनको उपलब्ध कराए हैं। तो मास्क पहनने का अभ्यास ज़्यादा बने, ये अपील करने पर ही होगा। कोई बहुत फाइन करने के बाद ये होगा ऐसा नहीं है। कुछ लोग सड़क पर आएंगे, वो पहन के आएंगे, घर में नहीं पहनेगा तो उसका लाभ नहीं है, या कहीं सोशल फंक्शन में जाएंगे नहीं पहनेगा उसका लाभ नहीं है। पूरी तैयारी है, पार्टी इन चुनाव को अच्छे प्रकार से लड़ेगी और मैं समझता हूँ कि जैसे हमने पहले जितने चुनाव जीते थे उसी प्रकार से हमारे तैयारी के नाते से हम आगे बढ़ेंगे। सिंबल पे लड़ा जाएगा सर, सिंबल पे अभी ये पार्टी बैठ के फैसला करेगी। और ये अभी गठबंधन से हो सकती है संभावना? हो सकती है संभावना, क्यों नहीं हो सकती। आखिर गठबंधन से सरकार चल रही है तो हमारे आगे की जो गतिविधियाँ, पॉलिटिकल गतिविधियाँ, वो गठबंधन के हिसाब से ही चलेंगी, क्यों नहीं चलेंगी।